व्यापार समाचार और कॉरपोरेट घोषणाएं। सुपरटेक ईवी लिमिटेड ने कर्नाटक के हरपनहल्ली जिले में ई स्कूटर, ई रिक्शा और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण और आपूर्ति के लिए अपनी नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड को तेलंगाना की साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 40 रुपये 61 पैसे करोड़ का डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है, जो आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से अतिरिक्त बिजली लेने के कारण जारी किया गया है। एनएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने उत्पाद विकास को तेज करने के लिए अपनी स्वामित्व वाली जनरेटिव आई फ्रेमवर्क PLXI लॉन्च की है। सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SIF सऊदी अरब कंपनी लिमिटेड ने सऊदी औद्योगिक प्राधिकरण के साथ 10 वर्षों के लिए भूमि पट्टे का डिजिटल समझौता किया है, जिसके तहत सऊदी अरब में एक फाउंड्री और निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। टेम्बू ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 316 रुपये 70 पैसे करोड़ की धनराशि जुटाने की सफल घोषणा की है, जो इक्विटी शेयरों और शेयर वारंट्स के प्रेफरेंशियल इश्यू के माध्यम से की गई है। ज्यूपिटर वैगन्स लिमिटेड की अप्रकाशित सहायक कंपनी ज्यूपिटर टाट्रागोंका रेलव्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड JTRFPL को प्रतिष्ठित वंदे भारत ट्रेन परियोजना के लिए 5,376 व्हील सेट्स की आपूर्ति हेतु इच्छापत्र लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। ऑनमोबाइल ग्लोबल लिमिटेड ने वोडाफोन कतर के साथ साझेदारी कर बसमो नामक एक स्मार्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए डिजाइन किया गया है। JSW स्टील लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मिवान स्टील्स लिमिटेड को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के राजकुमार डिप्साइड कोल ब्लॉक की नीलामी में सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। बाजार और निवेश अपडेट। भारत अब ग्रीन IPOs का एक दुर्लभ केंद्र बन गया है, जहां $4 बिलियन के सौदे दर्ज किए गए हैं। सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। ट्रंप द्वारा फेड गवर्नर कुक को इस्तीफा देने की सलाह के बाद ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत के क्रिसमस एक्सपोर्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है। अर्था इंडिया वेंचर्स ने डीप टेक, AI, फिनटेक और स्पेस टेक पर केंद्रित 432 रुपये करोड़ का नया फंड लॉन्च किया है। पिरामल फार्मा की इकाई ने PPL फार्मा में 1,626 रुपये करोड़ का निवेश प्रेफरेंशियल शेयरों के माध्यम से किया है। उगांव ने 2030 तक 80 नए स्टोर्स खोलने की योजना बनाई है, क्योंकि शहरी बागवानी बाजार में तेजी देखी जा रही है।